Hello my dear friends, welcome to my YouTube channel English Content Hub. If you like my videos, please subscribe my channel, press the bell icon for notification and don't forget to share with your friends. तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बात करूंगा मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉमन एरर्स ऑन प्रोनाउन। प्रोनाउन के ऊपर पूछे जाने वाले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉमन एरर्स हैं, मैं आज इस वीडियो में उनके बारे में बात करूंगा। तो बिना समय गवाए मैं शुरू करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अनलेस 2 और मोर मेंबर्स ऑब्जेक्ट टू हिम ज्वाइनिंग द क्लब वी शैल हैव टू एक्सेप्ट हिज एप्लीकेशन फॉर मेंबरशिप। तो देखिए मैं आपको जो है इसको पहले क्या बताना चाहूंगा, इसकी हिंदी बताना चाहूंगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा सेंटेंस लंबा है, इसको आप थोड़ा सा समझ भी लेंगे कि इसमें ये बोलना क्या चाहता है, तो आपको इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी होगी। लेकिन लास्ट में मैं आपको क्या बताऊंगा, एक ऐसी भी मैं ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको अगर इस सेंटेंस का कुछ भी मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। तो मैं क्या करता हूं, इसको सबसे पहले इसकी हिंदी में आपको बताता हूं कि इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि जब तक 2 या 2 से अधिक सदस्य उसके क्लब में शामिल होने पर आपत्ति नहीं जताते, हमें सदस्यता के लिए उसके आवेदन को स्वीकार करना होगा। ठीक है, तो ये तो था इस सेंटेंस का हिंदी में कि ये सेंटेंस में बोलना क्या चाहता है। ठीक, अब देखिए, अब मैं क्या करता हूं, सीधा चलता हूं इसके कॉमन एरर के पार्ट की तरफ, और यहां पर मैं बात करूंगा ट्रिक की भी। ठीक है ना, ट्रिक का मतलब है ये एक, मैं आपको एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा कि अगर आप इस सेंटेंस को ना भी समझ पाए तो इसको आप पता कर सकते हैं कि इसमें क्या एरर है। ठीक है, तो मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा कि सबसे पहले कि इसके बी पार्ट में एरर है। अब इसके बी पार्ट में क्या एरर है मैं आपको वो भी बताना चाहूंगा। देखिए यहां पर जो लिखा हुआ है हिम और यहां पर लिखा हुआ है ज्वाइनिंग। तो देखिए जब भी हमारा कोई मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा हुआ होगा, जैसे कि यहाँ पे ज्वाइन का मतलब होता है ज्वाइन करना, और इसमें क्या जुड़ा हुआ है, आईएनजी जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, ये ज्वाइनिंग। तो अगर कभी भी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखा हुआ है तो उसके पहले आने वाला जो केस होगा वो कभी भी ऑब्जेक्टिव केस नहीं होगा। ठीक है ना, वो ऑब्जेक्टिव केस नहीं होगा। वो कौन सा केस होना चाहिए, वो होना चाहिए पोजेसिव एडजेक्टिव वाला केस होना चाहिए। ठीक है ना, पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, ठीक, पोजेसिव एडजेक्टिव होगा हमारा यहां पर हिज। अगर आपको ये नहीं मालूम है कि पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, तो इसके ऊपर मैंने एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसको जो है जरूर जाकर देख लीजिए। मैं उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा इस वाले जो क्वेश्चन में क्या एरर होगा कि हमें यहां पर हिम को चेंज करके क्या लिखना पड़ेगा, हिज। और इसका रूल क्या होगा कि अगर हम फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं तो उससे पहले आने वाला जो प्रोनाउन केस होगा वो ऑब्जेक्टिव केस नहीं होगा। वो कैसा केस होना चाहिए, वो एक पॉजिटिव एडजेक्टिव वाला केस होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, हिम के बजाय हिज कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, पढ़ते हैं आइए। आई वॉज सरप्राइज्ड एंड प्लीज्ड, मैं जो है एक तो आश्चर्यचकित भी था और खुश भी था। व्हेन आई वॉज इन्फॉर्म्ड ऑफ मी विनिंग द कॉन्टेस्ट, ठीक है, तो मुझे जो है जब बताया गया कि मैं कॉन्टेस्ट जीत गया हूं मैं। ठीक है ना, तो देखिए अब हम बात करते हैं, ये तो मैंने आपको इसके थोड़े से हिंदी के बारे में बता दिया कि इसमें क्या कहा गया है। लेकिन अगर आप थोड़ा मतलब उतना नहीं सोच पा रहे हैं या फिर अभी आपकी शुरुआत है इंग्लिश सीखने की, तो और आप चाहते हैं कि आप थोड़ा सा अपना समय भी बचा ले, ठीक है, तो समय भी बचा ले, तो मतलब क्या है कि आपको मेन पॉइंट पकड़ना है। जो लोग समझदार हैं, जो जानते हैं, तो उनको क्या है, उनको अपना समय बचाना है और फटाक से एरर निकालनी है और आगे की तरफ चलना है। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैं आपको इसमें एरर बताना चाहूंगा।
अभी मैंने जो क्वेश्चन नंबर 1 में बात बताई थी, इस क्वेश्चन नंबर में वही बात थोड़ी सी रिपीट है। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, मी। मी क्या है, एक ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है ना। यहां पर जो मी है वो क्या है, एक ऑब्जेक्टिव केस है। और यहां पर क्या लिखा हुआ है, विनिंग, ठीक है। अब यहां पर देखिए, जो पहले वाले क्वेश्चन में मैं बात करता हूं, यहां पर भी वही था। हिम क्या है, ये एक ऑब्जेक्टिव केस है। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है। ऐसे ही आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। तो यहां पर क्या इस्तेमाल किया गया है, मी। तो अब यहां पर इस मी के तुरंत बाद अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो विन, विन का मतलब होता है जीतना, और उसमें क्या किया हुआ है, यहां पर आईएनजी जोड़ा हुआ है। तो यहां पर आईएनजी जोड़ा हुआ है, तो ये हुआ है हमारा विनिंग। देखिए अब यहां पर क्या है, आप अगर कुछ लोग नहीं जानते हैं कि विन में आईएनजी हमने जोड़ा तो यहां पर डबल एन कहां से आया, तो देखिए जब हम विन में आईएनजी जोड़ते हैं तो हम इस लास्ट वाले लेटर को क्या कर देंगे, रिपीट कर देंगे। उसके बाद ये इसमें जो है क्या है, इसमें भी कुछ रूल होते हैं, ठीक है ना। अगर यहां पर हमारा कॉन्सोनेंट है और उससे पहले आने वाला एक वॉवेल है, तो हम इस अपने लास्ट वाले लेटर को रिपीट करते हैं। अगर आप इसके बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, तो मैं आपको इसके लिए एक वीडियो बना दूंगा पूरी, ठीक है, इसके जो रूल होते हैं उनके बारे में, ठीक। अब मैं क्या करता हूं, इसके क्वेश्चन के ऊपर फिर दोबारा से आता हूं मैं। तो यहां पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहां पर मी क्या है, ये एक ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव केस के बाद अगर हमारा कोई फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आया है तो हम क्या करेंगे, अगर आप थोड़ा सा पहले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे तो उसमें मैंने क्या बताया था कि हम उस ऑब्जेक्टिव केस को हटाएंगे क्योंकि ये होगा गलत, और वहां पर क्या करेंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव को यूज करेंगे। तो आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, पॉजेसिव केस क्या होगा, या फिर पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, वो होगा हमारा माई, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक। तो हमारा हो जाएगा यहां पर माई विनिंग द कॉन्टेस्ट, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा सा डिटेल में बता भी दिया है, ठीक। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, देखिए पढ़ते हैं। आर डॉग में लुक फायर्स बट दैट वुड नॉट हर्ट ए फ्लाई, ठीक। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूंगा कि इस जो सेंटेंस है इसमें क्या कहा गया है। आर डॉग में लुक फैड्स, हमारा जो कुत्ता है, जो डॉग है, वो देखने में क्या है, डरावना लग सकता है, बट दैट वुड नॉट हर्ट ए फ्लाई, लेकिन वो एक मक्खी भी नहीं मारेगा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, देखिए अब आप थोड़ा सा जो है इसके एरर की तरफ चलेंगे। तो इसमें क्या एरर है, आप भी थोड़ा सा दिमाग लगाना और इसको जरूर बताना, सोचना कि क्या है इसमें एरर। तो मैं इसमें करता हूं एरर की पहचान। देखिए यहां पर क्या है, आर डॉग, डॉग जो है हमारा क्या है ना, तो मतलब इसको जो है हम किस में, इट की कैटेगरी में काउंट करेंगे। हाँ एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि अगर आप नहीं जानते हैं कि इट का हम यूज कहां पर करते हैं, तो उसके लिए भी मैंने एक इट के बारे में पूरी डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, ठीक है। अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, उसमें आपको जरूर पता लग जाएगा कि इट का यूज हम कहां कहां पर करते हैं। तो मैं अब जो है इस वीडियो में ये तो नहीं बताने वाला हूं, ना ही मैं बता सकता हूं, क्योंकि हम यहाँ पर एरर ढूंढ रहे हैं। तो मैं इसमें ये तो बता नहीं सकता कि इट का यूज हम कहां पर करते हैं और कैसे कैसे कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में जरूर बताऊंगा कि हम इट का यूज कहां पर करते हैं। देखिए जहां पर भी हम जानवरों के बारे में बात करते हैं तो हम उसके लिए इट का यूज एज अ प्रोनाउन करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या है, आर डॉग, वो एक जानवर है, तो उसके लिए जब हम प्रोनाउन का यूज करेंगे तो उसके लिए हमें इट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आर डॉग में लुक फैट्स बट, देखिए यहां पर क्या है, दैट, दैट को यहां पर क्या किया गया है, इस सेंटेंस का जो बाद में है इसका क्या बनाया गया है, सब्जेक्ट, है ना। और सब्जेक्ट किस बेस पर बनाया गया है, डॉग के बेस पर बनाया गया है। तो क्या डॉग का प्रोनाउन दैट होगा, यहां पर अगर आप ध्यान देंगे, क्या डॉग का प्रोनाउन दैट होगा, तो आप कहेंगे कि नहीं, डॉग का प्रोनाउन दैट नहीं होगा, इट होगा। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, इस दैट को हटा देंगे
और इसके बजाय हम किसका यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे। तो यही हमारी इसमें एरर हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है कि मुझे ये आपको समझ में आ चुका है। ठीक है ना। आवर डॉग में लुक फैट्स बट दैट वुड नॉट हर्ट ए फ्लाई, दैट को हटाएंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, इट। मैं आपको बता ही चुका हूं कि इट यहाँ पर क्यों करेंगे, क्योंकि जब हम कभी जानवर के लिए कोई प्रोनाउन लेते हैं तो वो होगा हमारा इट। ठीक है, इट की ज्यादा जानकारी के लिए मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसको देख लीजिए प्लीज, है ना। तो देखिए अब मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करता हूं। नो वन कैन चैलेंज डेस्टिनी इजंट इट। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि नो वन कैन चेंज डेस्टिनी, कोई भी जो है व्यक्ति नियति, डेस्टिनी का मतलब है नियति को चैलेंज नहीं कर सकता, इजंट इट, है ना। तो अब देखिए यहां पर क्या है, अगर आपको थोड़ा सा जो है मैं बताना चाहूं, ये इसमें क्या है, लास्ट में जब इस तरह से एक क्वेश्चन पूछता है तो इसको बोलते हैं हम क्वेश्चन टैग। ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग के क्या रूल हैं, क्वेश्चन टैग के रूल मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जो लोग नहीं जानते हैं, जो जानते हैं तो अच्छी बात है। देखिए अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो हमारा क्वेश्चन टैग कैसा होगा, नेगेटिव। ठीक, हाँ अब दूसरा ये है कि जो हमारा यहां पर क्या है, सब्जेक्ट है, उसी के साथ हम यहां पर क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करेंगे, सेम सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक, लेकिन यहां पर जो ये सेंटेंस है इसमें कुछ कुछ रूल थोड़े से चेंज हो जाएंगे। वो क्या चेंज होंगे मैं आपको वो भी बता देता हूं। ठीक है, उसमें क्या चेंज आएगा उसके बारे में मैं बात करता हूं। देखिए पहला चेंज क्या है, नो वन कैन चेंज। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मतलब ज्यादा जानकारी नहीं है, तो वो सोचेंगे कि ये सेंटेंस तो नेगेटिव है नहीं, उनको क्या चाहिए था यहाँ पर, नॉट। लेकिन चाहे नॉट हो या फिर नो हो तो तब भी हमारा सेंटेंस कैसा होगा, नेगेटिव ही होगा। तो इधर का सेंटेंस कैसा है हमारा, नेगेटिव है। जब इधर का सेंटेंस नेगेटिव है तो यहाँ पर जो क्वेश्चन टैग होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव। मतलब कहने का ये है कि उसमें नोट का यूज हम नहीं करेंगे। दूसरी बात, अब यहाँ पर कैन है तो हमारा जो क्वेश्चन टैग होगा उसमें भी हम कैन का ही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर क्या करते हैं हम, सेम जो हमारी वर्ब होगी या हेल्पिंग वर्ब होगी उसी का ही हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या इस्तेमाल कर दिया, कैन। अब दूसरा क्या है, जहां इसमें देखिए ये क्वेश्चन पूछा किस वजह से गया है, इसमें ऐसी क्या खास बात है कि इसको जो है एग्जाम में पूछा जाता है या फिर पूछते हैं। तो इसमें खास बात ये है, जब भी हम कहा सेंटेंस में इधर नो वन का यूज करेंगे, ध्यान रखना है आपको, क्या जब भी हम यहाँ पर सेंटेंस में नो वन का यूज करेंगे तो हम यहाँ पर इट का यूज नहीं करेंगे। तो हमें यहां पर किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, दे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम यहां पर सेंटेंस में नो वन का यूज करते हैं तो हमें इधर क्या करना पड़ेगा, दे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये इजंट इट तो हो जाएगा हमारा क्या, रॉन्ग। ठीक है, ये क्यों रॉन्ग होगा ये भी मैं आपको बता चुका हूं। इजंट इजंट इजेंट क्यों आएगा, जब सेंटेंस हमारा जो है मॉडल वर्ब में है, मतलब कैन का यूज हुआ है, तो इज कहां से आ जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। तो हमें कैन में ही रखना है। यहाँ पर दे क्यों आएगा, क्योंकि नो वन के लिए हमें दे का यूज करना होता है जब हम क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं। ठीक है ना। देखिए मैं इसको जो है प्रोनाउन की एरर में क्यों काउंट कर रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पर दे का यूज हुआ है और दे एक क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, अब मैं चलता हूं आगे। उम्मीद है मुझे कि ये आपको भी, ये भी मतलब जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 5 की। ऑल द डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड आई। अब इसमें बताइए, इसका जो है आप हिंदी जान ही चुके होंगे कि जो तुम्हारे और मेरे बीच के जो सभी डाउट हैं वो क्लियर हो गए हैं। ठीक, तो अब मैं क्या करता हूं, इसकी एरर की बात करता हूं। अब आप भी थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो देखिए इसमें जो है मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूं, उस पे जरा थोड़ा सा आप ध्यान देना। देखिए बिटवीन क्या है, ये बिटवीन जो है एक प्रीपोजिशन है। ठीक है,
तो सबसे पहला रूल क्या है कि बिटवीन के बाद अगर कोई ऑब्जेक्टिव केस का यूज प्रीपोजिशन के बाद अगर हम किसी प्रोनाउन का यूज करते हैं, प्रीपोजिशन के बाद अगर हम किसी प्रोनाउन का यूज करते हैं तो वो प्रोनाउन किस में होगा? वो प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा। ठीक है ना। अब यहां पर देखिए बिटवीन एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद में हमने क्या यूज किया है? यू। यू क्या है? एक प्रोनाउन है। तो ये किस में है? ये ऑब्जेक्टिव केस में है। तो ये तो बिल्कुल ठीक है ना। ये एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या ये आई एक प्रोनाउन है? आप थोड़ा सा जो है ध्यान दीजिए कि क्या आई एक प्रोनाउन है, वो सॉरी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। आई एक प्रोनाउन तो है, ये तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्या ये एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है? तो आप कहेंगे कि नहीं, ये तो एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। आई का इस्तेमाल हम कहां पर करते हैं? सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। जब सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ठीक है। तो यहां पर क्या होना चाहिए था? यहां पर एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन के बजाय ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज होना चाहिए था। तो हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। तो हम यहां पर क्या करेंगे? आई के बजाय मी का इस्तेमाल करेंगे तो सेंटेंस हमारा हो जाएगा करेक्ट। उम्मीद है कि ये वाला सेंटेंस भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है। हाँ, ये बात भी आप ध्यान रखना कि अगर आपको जो है मेरे बताए गए जो सेंटेंस है या रूल है या एक्सप्लेनेशन है, जो भी अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप मुझे जो है एक थोड़ा सा सपोर्ट जरूर करना है कि आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं कर रखा है। अगर आप मेरे ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर हैं तो अच्छी बात है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको अच्छा लगता है कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अच्छे से समझा रहा हूँ, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करना। ठीक है। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो इसमें क्या कहा गया है? द फ्रंट पेज स्टोरी वॉज अबाउट ए स्कूल गर्ल। जो पहले पेज की स्टोरी थी वो क्या, वो थी एक स्कूल गर्ल के बारे में। दैट हैड हर्ट हरसेल्फ, जिसने जो है अपने आप को क्या कर लिया था? हर्ट कर लिया था, मतलब चोटिल कर लिया था। वाइल सेविंग ए चाइल्ड इन एन एक्सीडेंट, जब वो क्या कर रही थी? एक बच्चे को बचा रही थी एक्सीडेंट में, है ना। तो अब आप जो है इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब अगर आप इसमें थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको क्या नजर आएगा? द फ्रंट पेज स्टोरी वॉज अबाउट ए स्कूल गर्ल। ठीक है ना। अब देखिए यहां पर मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा हाईलाइट करता हूं। हाईलाइट क्यों किया है? क्योंकि यहां पर ही जो है इसके अंदर एरर छिपी हुई है। देखिए वो क्या है? ए स्कूल गर्ल। स्कूल गर्ल का मतलब क्या है? एक लड़की है और वो क्या है? फीमेल है। अब देखिए इसमें एक नया रूल आपके सामने आने वाला है। जब एक ये फीमेल है और ये एक साथ ही साथ में क्या है? एक नाउन है। ठीक। तो यहां पर देखिए जब भी हम कोई नाउन का यूज करते हैं तो हम उस नाउन को पहचानते हैं कि वो नाउन है किस प्रकार की। तो अगर कोई नाउन हमारा व्यक्ति है ना, व्यक्ति मतलब मेल और फीमेल दोनों को हम व्यक्ति की कैटेगरी में गिनते हैं, मतलब इंसान की कैटेगरी में लेते हैं। तो जब भी हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो उसके लिए जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो कभी भी दैट नहीं होगा, है ना। वो हम वहां पर क्या करते हैं? दैट का यूज नहीं करते हैं। तो हम वहां पर किसका यूज करते हैं? दैट का यूज ना करके हम वहां पर यूज करेंगे होगा। ठीक है। अगर आप मेरी बात को समझ पाए हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं एक बार आपको इसको दोबारा से मैं बता देता हूं। अब की बार थोड़ा जल्दी बताऊंगा। ठीक है। देखिए हम यहां पर अगर कोई नाउन है उसके बाद आने वाला कोई रिलेटिव प्रोनाउन है तो उसको हम हु लेंगे। वो कब लेंगे? जब वो एक व्यक्ति है उससे पहले आने वाला। ठीक है। तो हम यहां पर क्या करेंगे? यहां पर हम दैट के बजाय हु का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा इसका प्रोनाउन हु बनेगा। तो इस सेंटेंस में यही कॉमन एरर था। इसमें इस सेंटेंस में और कुछ ऐसी बताने लायक बात नहीं है जो मैं आपको बताऊं। आप जानते हैं कि मैं अगर कोई चीज बात मतलब कोई बात बताने वाली है तो मैं उसको बता जरूर दूंगा। ठीक है। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, द लास्ट थिंग दैट द फॉन्ड मदर गेव हर ओनली सन वॉज हिज ब्लेसिंग। ठीक है ना। तो देखिए द लास्ट थिंग, जो आखिरी चीज थी, है ना, वो आखिरी चीज जो द फॉन्ड मदर, जो प्यारी माता ने, गेव हर ओनली सन, जो प्यारी माँ ने अपने इकलौते बेटे को दी, ठीक है, वो क्या थी, वॉज हिज ब्लेसिंग। अब देखिए यहां पर क्या है, इसमें तो अगर कोई मतलब हम बोल दें कि कोई नौसिखिया भी है या फिर कोई नया बच्चा ही है, वो अगर इंग्लिश शुरू करता है तो वो भी बड़ी आसानी से इसमें एरर पहचान सकता है। ठीक है, तो एरर इसमें क्या होगी, देखिए यहां पर बड़े ही आसानी से क्या है एरर, मैंने देखिए इसको पूरा हाईलाइट किया है, आप थोड़ा सा सोचिए। मैं इसमें क्या करता हूं, देखिए यहां पर अगर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो किसके बारे में बात की गई है, मदर। अब यहां पर जो है मदर एक क्या है, फीमेल है ना, फीमेल है। जब फीमेल है तो फीमेल का प्रोनाउन क्या, हिज होगा, है। आप मुझे ये बताइए, क्या फीमेल का प्रोनाउन हिज होगा, तो आप कहेंगे कि नहीं, हिज तो जो है हम मेल के लिए यूज करते हैं। तो यहां पर कौन है, यहां पर फीमेल है, तो फीमेल के लिए हिज का इस्तेमाल तो होगा नहीं, तो किसका इस्तेमाल होगा, यहां पर हर का इस्तेमाल होगा। आप जानते हैं कि फीमेल के लिए हम हर का इस्तेमाल करेंगे और मेल के लिए हिज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना। और देखिए यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 2 में और क्वेश्चन नंबर 1 में था, यहां पर ब्लेसिंग है ना, ब्लेस क्या है, एक मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ब्लेस क्या है, आशीर्वाद देना, है ना, दुआएं देना। यहां पर अगर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का इस्तेमाल हुआ है ना, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का इस्तेमाल हुआ है, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, उससे पहले हम क्या करते हैं, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। ठीक है ना, पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं, या फिर हम इसको जो है एक दूसरे नाम से बोल सकते हैं कि हम एक पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक, तो अब हम यहाँ पर ये देखते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन होगी तो कैसी होगी। यहाँ पर देखिए हिज प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन का तो यूज किया है, लेकिन गलती क्या कर दी उसने, इस बार जो है ऊपर जो दो क्वेश्चन नंबर 1 में और 2 में उसने गलती की थी, यहाँ पर वो गलती नहीं की है। यहाँ पर इसने पॉजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है, लेकिन क्या कर दिया है, गलत पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज कर दिया है। होना तो चाहिए था किसका, हर का यूज होना चाहिए था, उसने क्या कर दिया है यहाँ पर, हिज। तो यही इसमें एरर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसमें क्या है, इट इज आई, इट इज नॉट आई हु इज टू ब्लेम। तो इसमें इसका हिंदी में क्या है, इट इज नॉट आई, ये मैं नहीं हूं, हु इज टू ब्लेम, जिसे दोष देना है, या फिर है ना, या जिसे दोष देना है ही समझ लिए, इसका जो है हिंदी यही अच्छा है। ये मैं नहीं हूं जिसे दोष देना है, मतलब कि कोई और है जिसको आपको दोष देना है। तो देखिए अब मैं जो है, ये तो हो रही बात इसकी हिंदी की, अब मैं बात करता हूं इसके अंदर रूल क्या छिपा हुआ है, या फिर इसमें कौन से पार्ट में एरर है। देखिए मैंने बात की थी अभी कुछ एक दो सेंटेंस पहले रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। जब हम रिलेटिव प्रोनाउन, हु जो है एक प्रकार का रिलेटिव प्रोनाउन है, जो उससे पहले वाली जो इससे पहले आने वाली नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, तो अगर हमारा यहाँ पर कोई लिविंग पर्सन है तो उसके लिए हम हु का यूज करते हैं, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें गलती कहां पर है, गलती यहाँ पर इसमें ये है कि अगर हमारा कोई रिलेटिव प्रोनाउन है, उससे पहले आने वाली जो भी नाउन या प्रोनाउन होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब का भी इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पर आई के अकॉर्डिंग इज का इस्तेमाल क्या है, गलत है। ठीक है ना, आई के अकॉर्डिंग हमारी क्या वर्ब सही रहेगी, आई के साथ हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एम का इस्तेमाल करते हैं। तो यही हमारी इस क्वेश्चन में एरर है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये एरर समझ में आ चुकी होगी। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, आई शेल अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट यू देयर। ठीक है ना, तो आई शेल अवेल, अवेल का मतलब होता है लाभ उठाना। ठीक है ना,
आई शैल अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, मैं इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाऊंगा टू मीट यू देयर, जो आपसे मिलने की मुझे मिली है। ठीक है, इस तरह से हम इस सेंटेंस को समझ सकते हैं। तो देखिए इस सेंटेंस में मैं जो है ज्यादा टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं सीधा मुद्दे की बात पर आऊंगा। मुद्दे की बात इसमें यह है कि जब हम अवेल वर्ब का यूज करते हैं या फिर कहीं पर हमें अवेल वर्ब का यूज मिलता है, तो आपको ध्यान देना है कि अगर इसके बाद आने वाले जो ऑब्जेक्ट है उसकी एक्सप्लेनेशन की गई है, तो हम वहां पर ये अभी एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, इसके बारे में भी मैं आपको जो है एक ना मतलब किसी वीडियो में जरूर बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर इसमें एरर फाइंड आउट कर रहे हैं, तो मैं इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में तो ज्यादा नहीं बता सकता। तो लेकिन मैं आपको जो है यहाँ पर जो एरर है उसके बारे में मैं जरूर बताऊंगा कि इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कितना है। ठीक है ना। तो देखिए आई शैल अवेल, तो मैं बता रहा था कि जब भी हम एक अवेल वर्ब का यूज करते हैं तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम बोलते किसको हैं, जैसे देखिए आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा माई सेल्फ। ठीक है ना, आई का प्रोनाउन होगा माई सेल्फ, वी का प्रोनाउन होगा आर सेल्फ, यू का प्रोनाउन होगा योर सेल्फ, है ना, योर सेल्फ या योर सेल्फ। दे का प्रोनाउन क्या होगा, देम सेल्फ। इस तरह से जो है हमारा इन सभी के ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएंगे। ठीक है, तो अभी जो है इस सेंटेंस में सब कुछ छोड़ते हुए आपको मेन पॉइंट क्या याद रखना है, इसको ये याद रखना है इस सेंटेंस में कि जब भी हम अवेल वर्ब का यूज करेंगे तो उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हम करेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किससे रिलेटेड होगी, इस सेंटेंस के सब्जेक्ट से। तो यहां पर इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा हमारा माई सेल्फ। ठीक है, तो यहां पर क्या मिसिंग था, हम अवेल के बाद माई सेल्फ का यूज करेंगे तो हमारी एरर यहां पर कंप्लीट हो जाएगी। इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, तो मैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है पुट यू इन माई पोजिशन एंड यू विल रियलाइज द प्रॉब्लम फेस्ड इन माई प्रोफेशन। इसमें कहा है कि पुट यू इन माई पोजिशन, तुम अपने आप को मेरी जगह रखो, एंड यू विल रियलाइज, तो तुम्हें पता लगेगा, है ना, तुम महसूस करोगे, रियलाइज द प्रॉब्लम्स, तुम उन समस्याओं को महसूस करोगे, रियलाइज द प्रॉब्लम फेस्ड इन माय प्रोफेशन, जो मेरे पेशे में मतलब जिनका मेरे पेशे में सामना किया जाता है ना। प्रॉब्लम फेस का मतलब है समस्याओं का सामना करना। तो देखिए यहां पर जो है इस क्वेश्चन में भी मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। ठीक है, कुछ चीजें आपको जो है याद भी रखनी है। ठीक, वो क्या याद रखनी है, देखिए यहां पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, पुट यू इन माई पोजिशन, पुट यू, तुम अपने आप को मेरी पोजीशन में रखो या फिर मेरी जगह रखो। तो देखिए यहां पर अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान दें तो यू के बजाय, है ना, यू के बजाय योर सेल्फ को अगर आप लिखेंगे तो आप क्या होगा, इसको ज्यादा अच्छा बेहतर अर्थ बना पाएंगे। ठीक है ना, पुट योर सेल्फ, तुम अपने आप को, मतलब अपने आप को, जब हम यू, तुम अपने आप को, इस तरह की अगर हम सेंटेंस में फीलिंग बताना चाहते हैं तो वहां पर हमें योर सेल्फ का यूज करना पड़ता है। ठीक है ना, पुट योर सेल्फ, यू के बजाय यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, योर सेल्फ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो हमारे सेंटेंस का जो मीनिंग है वो सही हो जाएगा। और यू के बजाय योर सेल्फ का इस्तेमाल करने पर इसकी एरर भी फाइंड आउट हो जाएगी। मतलब अगर इंप्रूवमेंट की बात करते हैं तो यू के बजाय यहाँ पर हम योर सेल्फ का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके सेंटेंस में कौन से में एरर है, ए पार्ट में एरर है। तो इसके और किसी में जो है कहीं पर कोई एरर नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, है ना, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और ऐसे ही इंग्लिश सीखते रहिए। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।